विषय में बोलेंगे आप लोग? कौन सी विषय में? देखो संध्या उपासना जो है, संध्या उपासना, ईश्वर का भजन कीर्तन भक्ति यज्ञ ये सब करने से हमारा लाभ क्या है? कोई भी दुनिया में जितने हैं बिना लाभ से कोई कुछ नहीं करता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि पढ़ाई के बाद मेरे को जब मिलेगा, जब करूँगा नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, फिर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा लाभ क्या मिलेगा, तो आप करोगे नहीं करोगे। तो संध्या उपासना प्रभु का भजन कीर्तन करने से लाभ क्या है? सुनो, ईश्वर को आप सच्चिदानंद मानते हो? जी। सत मतलब जो था है रहेगा हमेशा है, ठीक है। चित मतलब चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है। आत्मा भी था है और रहेगा, ये भी चेतन है। और ईश्वर भी था है रहेगा, चेतन है। और क्या है? आनंद स्वरूप। आत्मा हमेशा आनंद में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है, ठीक है। ईश्वर परमात्मा हमेशा आनंद में रहते हैं, इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया है? सच्चिदानंद पूर्णानंद। आनंद का अभाव नहीं है, ठीक है। सीधे लिख करके आनंद से आनंद। तो इसके लिए हम तो सत्य हैं और चित हैं, ईश्वर भी सत्य और चित है, लेकिन हम आनंद में हमेशा नहीं रहते। उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रभु का भजन कीर्तन ध्यान करते हैं। दुनिया में जितने महापुरुष आए थे, आएंगे और आ रहे हैं, अभी हैं, और जितने पशु पक्षी कीट पतंग हैं, सब क्या चाहते हैं? सुख शांति आनंद चाहते हैं, ठीक है। जितने भी हैं, कार कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि वो कार मेरे को मिल जाएगा तो एक नंबर में घूमूंगा, बहुत सारा भारत में घूमूंगा, बड़ा एसी लगा है, मर्सिडीज BMW फरारी, ऐसे सोचते हैं ना लोग और खरीदते हैं। 10 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद फिर वो जो सुख मिलता है उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है। क्या है, रोए रोए बैठते हैं, नहीं मिला। जब तक नहीं मिला है तब तक उसी में सुख देगा। मिल गया फिर प्राप्त हुआ, ये पेट्रोल डालो, ये करो, गाड़ी सर्विसिंग करो, फिर इतना बैठोगे, बोर हो जाते हैं, है कि नहीं। कार फिर बड़ा बड़ा वाला मकान जो है बिल्डिंग बना देंगे, कितना दिन अच्छा लगेगा, नया नया अच्छा लगेगा, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर वैसा के वैसा। तो दुनिया में जितना भी चीज है प्राप्त करके पूर्ण सुखी नहीं हो सकते हैं हम, पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम। और जो महान तत्व है ईश्वर का, जो महान पूर्ण आनंद है, उसी को हम नहीं पा सकते। कोई सुंदर लड़की को देख करके लड़का चाहता है शादी करना, शादी करने के लिए क्या सुखी हो जाता है? कितना दुख उसके बाद भी आता है कि नहीं। कोई लड़की देखता है लड़का को, चलो शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद क्या सुखी नहीं जाते हैं? पूरा दुख फिर आता है। आप चाहते हैं अभी मेरे को और कुछ मिल जाए तो मैं सुखी रह जाऊंगा, मिलने के बाद से क्या सुखी हो जाओगे हमेशा? तो इसके लिए प्रभु का संध्या उपासना भजन कीर्तन ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप और पूर्णानंद है। उसके भक्ति किसके लिए हम करें कि उनसे हमको आनंद मिलेगा। तो अगर हम भक्ति भजन कीर्तन करते हैं तो प्रभु को कुछ लाभ नहीं होता है, हमको लाभ होता है। अगर हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो क्या ईश्वर दुखी हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा। हाँ नाम में जवाब है, होगा क्या? नहीं होगा। तो हम सुखी होने के लिए हम संध्या उपासना ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, ना कि ईश्वर को सुखी रखने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? भजन कीर्तन संध्या उपासना करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो कर्तव्य है, पढ़ाना है, जो व्याकरण है, योग दर्शन है, आयुर्वेद है, फिर जो अपना स्कूल का किताब जो है, गुरुकुल का जो है, वो पढ़ाना है। क्लास में फर्स्ट क्लास आना है, अच्छे से टॉपर होना है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ना है, सबसे श्रेष्ठ बनना है, जो कर्तव्य करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज्ञान संध्या उपासना भजन कीर्तन में मन लगा करके आधा 1 घंटा बैठना है, करना है, और ध्यान संध्या उपासना करना है, ठीक है। तो इसको लेकर के अगर आपका कुछ प्रश्न है तो पूछो, एक करेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछो ईश्वर के विषय में लेकर।
बोल, कुछ डाउट? ईश्वर तो हर जगह नहीं है। हाँ हर जगह। तो कैसे उनको माना जाता है कि हर जगह है? वायु हर जगह है, कैसे माना जाता है वायु हर जगह है? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, महसूस करते हैं। बस महसूस करते हैं। और जो ज्ञानी तपस्वी लोग हैं वो महसूस करते हैं, और अज्ञानी लोग महसूस नहीं कर पाते, इसलिए केवल मंदिर में महसूस होते हैं, केवल चर्च में महसूस होते हैं, केवल मस्जिद में महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उतना बुद्धि नहीं है, जानते हैं लेकिन कम जानते हैं, बुद्धि है लेकिन कम बुद्धि है। और जो ज्ञानी है, विद्वान है, तपस्वी है, उनको पता है कि ईश्वर हर जगह है। क्यों? महसूस करते हैं। अब जैसे विश्वास हम लोग लेते हैं कि हाँ वायु आ रहा है, हमारा पेट चल रहा है, विश्वास दूसरा जीवन चल रहा है, तो ईश्वर का भक्त जो है, सच्चा भक्त है, ज्ञानी है, तपस्वी त्यागी, हमेशा प्रत्येक क्षण उसका अनुभव करते हैं कि ईश्वर आनंद दे रहा है। तो इसके आनंद को हमको प्राप्त करने के लिए बार बार अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, प्रभु के भक्ति भजन कीर्तन करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो हम ईश्वर को जान नहीं सकते हैं। जब वो चाहेगा कि मैं इसको जानाऊंगा तो फिर हम जान सकते हैं। ये उपनिषद में आता है। तो आपको क्या करना है? भजन कीर्तन करना है। फिर आप महसूस करें कि ईश्वर वायु जैसा हर जगह है, ठीक है, ईश्वर भी वैसा हर जगह है। जैसे दूध में क्या होता है? घी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? दिखता है? नहीं दिखता। कब दिखता है? जब मंथन करते हैं फिर दिखता है। वैसे ईश्वर हर जगह है। कब दिखता है? दिखता मतलब ऐसे देखना, आपको मैं जैसे देख रहा हूँ ऐसा नहीं, अनुभव होता है हाँ ईश्वर हर जगह है। कब? जब हम भक्ति रूपक सत्संग रूपक गंगा में स्नान करते हैं, बांधते हैं और प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं पाने के लिए, तब ईश्वर को अनुभव करते हैं हम। यहाँ ईश्वर सब जगह, वायु जैसा सब जगह है, आकाश जैसे सब जगह फैला हुआ है, वैसे ईश्वर है, ऐसे महसूस होता है। त्यागी तपस्वी जाने को फिर वो दुनिया में कुछ चीज पाना नहीं चाहते, परम आनंद मिल जाते हैं। ठीक है, वो तो जो हम लोग जो गौ माता को माता मानते हैं, तो वो तो कुछ लोग बोलते हैं कि गौ माता कैसी माता हुआ, वो तो बकरी को भी माता मान सकते हैं, वो भी दूध देती है। ठीक है, चलो भैंस भी दूध देती है, बकरी भी। तो फिर हम क्यों गौ माता माने? गौ को एक पशु भी माने तो चलेगा, एक जीव माने तो चलेगा, फिर क्यों हम उसको माता माने? है ना? देखो, ये हमको इसलिए मानना चाहिए, गाय का घी, दूध, मक्खन, मिश्री जो भी है वो बाकी पशुओं की तुलना में बहुत अधिक उच्च कोटि का है, अधिक हमको शक्ति सामर्थ्य बल देता है। हम हमारे माता जी को क्यों माता मानते हैं? हमको जन्म दिया है, ठीक है, और एक पोषण करने वाले, पालन करने वाले माता जी रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कौन जन्म दिया था? देवकी माता। कौन पाला था? यशोदा मैया। तो वैसे देवकी माता उनकी जन्म दिया हुआ माता हुआ, हमारा जन्म दिया हुआ माता ये है हमारे माता जी। और हमको पालन जो करता है, खीर देता है, कौन देता है? जब जन्म होता है माँ देता है खीर, तो उसके बाद बहुत सारे माताओं का खीर नहीं होता, उस समय गाय का पीते हैं। तो गाय हमको पोषण करता है, पालता है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। बकरी के दूध मना किया गया है, उतना वो तो रोग के हिसाब से पिएगी, लेकिन कोई भी गाय का दूध पी सकता है, भैंस का दूध नहीं पी सकता है कोई भी। पहलवान जो है वो पी सकता है, और बकरी का कुछ रोग के लिए पीते हैं। और गाय का सब पीना चाहिए, और सबको पीना चाहिए, और पीने के बाद हमको बल वीर्य प्राप्त होता है, ठीक है। और गाय रक्षा से हमको गोबर मिलता है, गोबर से घर को लिपते हैं, हाँ, सुगंधित द्रव्य हमको मिलता है। हवन में जो संविधा डालते हैं गोबर का, हम वायु का जो प्रदूषित वायु उसको ठीक करते हैं, और गाय से बहुत सारा लाभ मिलता है, ठीक है हिमांशु जी। इसलिए गाय माता को हम जीव नहीं बोलते हैं, पशु नहीं बोलते हैं, माता बोलते हैं। बाकी जीवों के अलावा वो अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि अधिक हमारा सेवा करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है हमारा। और कुछ हमारे जो देखने वाले भी होते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, तो ईसाई लोग बोलते हैं हम क्यों मानेंगे, हम नहीं मानेंगे गौ माता को, हम तो उसको काटेंगे, खाएंगे, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बोलते हैं। वो पागल लोग हैं,
वो तो ऐसे जीव हत्या करते हैं, बकरी खाए जाते हैं, बकरा खाए जाते हैं, चूहे खाए जाते हैं, सांप खाए जाते हैं, मोर खिलौने हैं, सब ऐसे करते हैं, वो मानते नहीं, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए सनातन धर्म महान है, बाकी जितना है ना सब बकरी गाय ये वो खाने वाले हैं। सनातन धर्म में जीव हत्या माना है। जीव हत्या करना पाप है या पुण्य है? हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसका जीवन लेना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। जो ले रहा है वो पाप कर रहा है जी। पाप का फल क्या है? सुख या दुख? दुख। दुख है जी। सब दुख चाहते हैं क्या? नहीं। कोई भी नहीं चाहते। लेकिन जो बकरी खाते हैं, गाय खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, वो जो पाप कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। फिर हम तो दुखी हैं, क्या करेंगे? मर्सिडीज BMW बड़ा कार खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, सुखी हो जाएंगे, मुझे नहीं हो पाएंगे क्योंकि हत्या कर रहे हैं। जीव हत्या पाप, व्यभिचार केवल पाप ये नहीं, जीव हत्या केवल पाप ऐसा नहीं है। लूट मार करना, कितना बड़ा करना, व्यभिचार दुराचार करना सब पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है जीव हत्या। किसी को अगर जीवन नहीं दे सकते तो जीवन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? हाँ? जी, वो बोलते हैं कि जब कोई पशु जैसे बिल्ली, शेरी इत्यादि ये सब की वो सब जुआ खा सकते हैं, वो दूसरे जीवों को मार खा सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं खा सकते? देखो, पहला है वो तो जीव हमारे जो बिल्ली है चूहा खा सकता है, हत्या उसके लिए करके। बना गया है। हाँ देखो, पर हमको ऐसे नहीं बनाया गया, हम मांसाहारी प्राणी नहीं है, वो मांसाहारी प्राणी है, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में भेद है, भिन्नता है, ठीक है। इसके लिए ईश्वर ने उनको छूट दिया है कि आप कर सकते हो। सिंह शेर जो है वो शिकार करेगा, खाएगा, लेकिन हमारा शरीर वैसा नहीं है। हमारे लिए तो साग सब्जी दिया है, इतना पेड़ पौधे है, साग सब्जी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या मिला है? फल है, बहुत सारी चीजें है। तो ईश्वर का संविधान से हमको ऑर्डर मिला है कि तुम ये खा सकते हो, अरे जीव हत्या खाकर करके नहीं खा सकते, ये पाप है। ईश्वर ने आदेश दिया है ये पाप है और ये खा सकते हो, तो इसलिए हम ये खाते हैं। और उनका वो शरीर अलग है, ठीक है। वो मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी अलग है, उनके नीति नियम अलग है और शाकाहारी प्राणियों का नीति नियम अलग है, ठीक है। जी करते तो जैसे वो मांस खाते हैं, हम लोग उनको मांस के देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? वो खाते हैं। देखो, जो अभी बहुत सारे मनुष्य भी हम मांस खाते हैं, अगर उनको हम मांस खिलाएंगे तो हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो इसलिए हम किसी को खिलाना नहीं चाहिए जीव हत्या करके। बिल्ली को दूसरा कोई खाना, खीर है दे दो पिएगा, खिलाओ। मांस दोगी, मछली दोगी तो ये ठीक नहीं, ये गलत है, पाप है। वो शिकार करके खाए तो वो उसका नियम है और उसको प्रभु ने छोड़ दिया है, ठीक है। अंशुमान जी, तो ऐसे बहुत सारे ईसाई मुस्लिम भी बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, जीव हत्या करते हैं, इनको पाप नहीं लगता। हमको कैसे लगेगा? हमको लगेगा ईश्वर का नियम के विरुद्ध है। जैसे संविधान जानते हो ना, भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार चलोगे तो ठीक है, और उसके विपरीत चलोगे तो दंड मिलता है। वैसे ईश्वर का ये संविधान है, ईश्वर के संविधान में मना किया गया है कि जीव हत्या नहीं करना है, जीव हत्या किया हुआ नहीं खाना है, मना किया गया है। और ये जो शाकाहारी हम जीव हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, साग सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का नियम हमको दे रहा है आदेश कि खाओ ये चलेगा। तो ईश्वर सबको दंड देता है, सुख दुख सब ईश्वर देता है। तो ईश्वर के संविधान से मना नहीं किया गया है हमको कि साग सब्जी मत खाओ बोल के, लेकिन जीव हत्या करके ना खाओ बोल के ये कहा गया है, मना किया गया है कि जीव हत्या ना करो, जीव का मांस मत खाओ। तो इसलिए संविधान के अनुसार हम चलेंगे तो हमको ईश्वर सुख देगा, उसके संविधान के विरुद्ध चलेंगे तो हमको दुख देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम पूछ रहे हैं। कहाँ से ये प्रश्न लेके आए हैं? एक नंबर। और कुछ नहीं हमारे प्रश्न? कुछ नहीं मोहित जी, आप कुछ नहीं है? ठीक है, मैं आपको देखिए। और कुछ हो गया? मतलब जी लोगों का मानना है कि मरने के बाद भूत बन के भटकते हैं, कहीं रोड में, कहीं शमशान घाट में, यहाँ वहाँ, तो होता है कि मरने के बाद क्या होता है? भूत बन के जो भटकते हैं, ऐसा नहीं। कैसा है? हम मरते हैं, फिर जीवन प्राप्त करते हैं, ईश्वर देता है, तो हमारे कर्म के अनुसार इधर आ रहा है, इसलिए मैं बोला था ना। हाँ, तो ये हमारे जो है
भूत बन के भटकते हैं, ऐसा नहीं, हमारा कर्म जैसा होगा, ठीक है। मोहित जी, हमारा कर्म जैसा है वैसा योनि मिलेगा। मान लो ये ईश्वर का संविधान है, 50% से अधिक पुण्य करोगे तो नीच मानव जन्म मिलेगा, दरिद्र रहोगे, थोड़ा अनपढ़ रहोगे, ठीक है। और 50 से कम करोगे तो गाय बनोगे, ठीक है, गाय जो अच्छे अच्छे पशु हैं बनोगे, फिर नीचे नीचे योनि है, हाँ, पेड़ पौधे बन जाओगे, फिर कीट पतंग विभिन्न प्रकार के बनोगे। 50% से अगर कम पुण्य करते हो तो, अगर 50% से अधिक करते हो तो मानव बनोगे, फिर 60% पुण्य करोगे तो थोड़ा अच्छा मानव बनोगे, 70% अच्छा पुण्य करोगे तो और ऊंचा बनोगे, ज्ञानी तपस्वी बनोगे, ऐसे होता है। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा जितना अधिक पाप है उतना अधिक छोटा योनि, नीचा योनि में जाना पड़ेगा, बिल्ली, सुअर, कुत्ता ये बनना पड़ेगा, ठीक है। भूत बन के भटकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया, एक नंबर। ऐसे डाउट बहुत सारे लोगों का रहता है, भूत के नाम में, प्रेत के नाम में कितना झूठ बोला जा रहा है, उधर भूत आता है, बच्चों को डराया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, बात नहीं मानते ना, आएगा भूत उधर है ले जाएगा, और हम जाते हैं लाल बाबा आ रहा है, लाल बाबा लेके जाएगा, तो बड़े हो जाते हैं, लाल बाबा को डरते हैं। 15-20 साल का उम्र हो जाती, लाल बाबा आ रहे हैं, चल जाए पड़ते हैं, बचपन से सिखाया ना उनके माता पिता, लाल बाबा आ रहा है लेके चला जाएगा, तो झूठ बोला जाता है। ऐसे ये सब झूठ का प्रचलन चल रहा है कि भूत होता है, भूत का ये वो है, भूत ऐसे डराता है, बच्चों को ले जाता है, भटकता है आत्मा, ये ठीक नहीं। कर्म के अनुसार हमको विभिन्न प्रकार योनि मिलता है, ठीक है, हर कुछ वही थी। युवराज हो गया, हो गया जी। जो हमारा वस्त्र है, जो पीले पीले वस्त्र है, इसके बारे में, पीला वस्त्र, हाँ, इसके बारे में तो बोलना चाहिए कि अलग। देखो ऐसा है, ये एक नियम है, ठीक है। वकील वाले कैसे पहनते हैं? काला, ब्लैक कलर का पहनते हैं, काला वाला पहनते हैं, क्यों? उनका नियम है। अगर व्हाइट पहनेंगे तो क्या पाप है क्या? नहीं है। महर्षि दयानंद 10 नियमों से एक नियम लिखते हैं, सामाजिक कार्य करने में सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, किंतु सबको उन्नति में अपनी उन्नति समझिए। सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए, लेकिन खुद का जो है पर्सनल नियम है वो स्वतंत्र हो सकता है। आप क्या खाओगे आप स्वतंत्र हो, लेकिन सब मीटिंग में बैठे हुए हैं तो वहीं पर आपको जो खाएंगे जो मिलेगा वो खाना है। तो वैसे ये सामाजिक एक नियम है कि ब्रह्मचर्य को ऊपर पीला पहनना है, बाकी जगह पर व्हाइट पहनते हैं और बाकी जगह में कहीं पर और दूसरा कलर का पहनते हैं, ठीक है। तो समझ में ऐसा है, ठीक है, ये नियम है, ऐसा सामाजिक नियम है, ठीक है। और मोहन जी जी, ये जो वैज्ञानिक है देश के लिए कुछ कर रहे थे, हाँ, तो जैसे वाहन बनाए हैं हाँ, तो इसमें प्रकृति का बहुत नुकसान होता है, नुकसान तो बहुत हो रहा है। देखो महर्षि दयानंद 10 में एक नियम ये बता रहे हैं यार, जो पदार्थ विद्या और पहला वाला नियम बोलो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानी जाती हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर के नीति नियम से जैसा बतलाया गया है कि ऐसा ऐसा करो, वैसे नहीं करते, इसलिए जो वैज्ञानिक लोग हैं इधर उधर का निकाल देते हैं, नया वाला आविष्कार करते हैं, जो भी करते हैं नया वाला निकालते हैं, तो परिवेश को ध्यान नहीं देते, केवल भोग भोगने के लिए निकालते हैं कि इतना बड़ा एसी लगेगा तो आज सुख में रहेंगे, क्षणिक सुख को देखते हो, उतना बुद्धि नहीं है तीव्र, मांस खाते हैं, व्यभिचार में करते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए जो आविष्कार होगा वो शुद्ध नहीं निकलेगा। अरे जो पहले मुनि ऋषि थे वो जो निकाले थे सब प्रकृति को देख करके, समाज को देख करके, क्या आगे जाकर के हमको नष्ट करवा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, सबको विचार में रख करके बनाते थे। आज ये वैज्ञानिक लोगों का बुद्धि उतना रहा नहीं, बस अपना अभी गर्मी हो गया ना ऐसे चालू कर दी, अच्छा लगा, कुछ क्षण का जो सुख दे रहे हैं, ये एसी का जो हमको मिला कुछ क्षण तो सुख मिला, इसके बाद जो दुख मिलेगा, जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और बाकी विभिन्न प्रकार का जो चीजें हो रही है वो ध्यान नहीं दे पाते, क्यों? बुद्धि शुद्ध नहीं है।
तो ऋषि मुनियों का जो उद्भावन है, आविष्कार है, वो अच्छा था, लेकिन ये इनका बुद्धि शुद्ध नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्षति हो रहा है, ये जो निकालते हैं इनके वजह से कुछ लाभ भी मिल रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो नियम बतलाया गया है उसी में केवल लाभ ही मिलेगा, क्षति कुछ नहीं होगा। इसलिए सबको वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनना चाहिए, फिर अच्छा आविष्कार होगा, अच्छा चीजें निकलेगा और समाज का केवल उपकार होगा, अपकार नहीं होगा। अभी जो साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं अपकार भी हो रहा है, उपकार भी हो रहा है, इसलिए इनको वेद पढ़ाना चाहिए। सब सत्य विज्ञान का पुस्तक वेद है, वेद का पढ़ाना और सुनना सब श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का, महान जनों का परम धर्म है। ठीक है, तो संस्कार